अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने जब शो का आगाज़ किया था तो हमारा प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी चलती थी। तो शुरू का जो एक सेगमेंट होता था उसमें कुछ थ्योरी होती थी, उसके बाद जो हम अपनी डिशेज़ को स्टार्ट करते थे, अपनी कुकिंग स्टार्ट करते थे। तो वो रमज़ान की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया था हमारा, तो हमने कहा कि वो सेगमेंट दोबारा शुरू किया जाए। और काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी, फरमाइश भी थी कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनको दोबारा से डिस्कस किया जाए। तो आज हम बात करेंगे नाइफ़ स्किल्स के ऊपर कि छुरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कटिंग जो है वो कैसे की जाए, मुख्तलिफ़ कटिंग जो डिशेज़ में इस्तेमाल होती हैं सब्ज़ी की, वेजिटेबल्स की, तो उसको कैसे किया जाए। अच्छा, वो लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनको ये आता है, जो कुलिनरी स्कूल्स में जा रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन वो लोग जो घरों में बैठे हैं, घर की ख़वातीन हैं, हाउसवाइफ हैं, वो किस तरीके से अपने डिशेज़ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, किस तरीके से अपीलिंग बना सकते हैं कि अच्छी कटिंग हो, आपके डिशेज़ जो अच्छी नज़र आएँ। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे हमने ये सेगमेंट जो है डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कटिंग बोर्ड है तो कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, नाइफ़ का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले कटिंग बोर्ड जो आपका कटिंग करने से पहले ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ये हिले नहीं। आप इसके नीचे कोई भी किचन टॉवल लगा सकते हैं, कोई मैट लगा सकते हैं, वेट या टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर गीला करके आप सबसे पहले लगाएंगे कटिंग बोर्ड के नीचे, ताकि आपका कटिंग बोर्ड ड्यूरिंग कटिंग हिले ना। अगर ये हिल गया तो कटिंग के दौरान आपकी उंगली कटने का अंदेशा हो सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी उंगली कट जाए। तो लिहाजा सबसे पहले आपने कटिंग बोर्ड को रोकना है। टिश्यू लगाया आपने यहाँ पर, अगेन कोई भी कपड़ा, कोई डस्टर, कोई वाइपिंग क्लॉथ जो अवेलेबल हो आप नीचे लगा सकते हैं। ये लगा के आपने थोड़ी देर छोड़ दिया तो ये हो जाएगा सेट। अब ये हिलेगा नहीं, जब ये हिलेगा नहीं तो बड़ा फ्रीली आप इजी होके कटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, फिर आपके पास जो नाइफ़ है, शेफ़ नाइफ़, ये अच्छी शार्प होनी चाहिए। ये अच्छी शार्प नाइफ़ भी हमारे पास आ गई, कटिंग बोर्ड भी हमारा अच्छे से फिक्स हो गया। अब बारी है इसको होल्ड करने की। इसको पकड़ना है कैसे आपने, इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, अंगूठा आपके यहाँ, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं, तो अगर उनका हाथ ऐसे सेट हो गया है तो सही है, लेकिन सही तरीका है इस तरीके से आपने नाइफ़ को पकड़ना है, इस तरीके से होल्ड करना है और फिर नाइफ़ चलती है ऐसे। ठीक है, ये हो गया नाइफ़ होल्ड करने का तरीका। अब ये दूसरा हाथ है, ये सपोर्ट करता है आपको कटिंग के दौरान। हमेशा अपनी उंगलियों को हम थोड़ा सा, नाइफ़ को हमने इस तरीके से होल्ड करना है। ये देखें, कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, अगर उनका हाथ ऐसे सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो सही तरीका ये है कि आप इसको, नाइफ़ को इस तरीके से, इससे होगा क्या, जब इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये जो आपकी जगह है इसको आदी होने में। नहीं तो क्या होगा, पहली दफ़ा कटिंग करेंगे, दूसरी दफ़ा कटिंग करेंगे तो यहाँ पे से जो ना आपकी स्किन थोड़ी छिलने लगेगी, छाला पड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप कटिंग करते जाएंगे तो ये जो जगह है ये थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, फिर यहाँ पे जो है आपकी खाल जो है डैमेज नहीं होगी। लेकिन शुरू में आपकी खाल यहाँ से डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग कटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पकड़ना है और फिर आपने नाइफ़ को चलाना है कैसे। ये हाथ आपका यहाँ पर है, आपने 3 उंगलियाँ जो है इस तरीके फोल्ड करके रखनी है और आपने इसके साथ साथ जो है नाइफ़ को चलाना है। अच्छा, नाइफ़ इस तरीके से चलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये जो हाथ है आपका या पीछे करते जाएंगे। उंगलियां अगर आपने सीधी रखी, कुछ लोग जो नए होते हैं जिन्हें पता नहीं है बिल्कुल टेक्निक्स का, तो वो क्या यूं 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 कटिंग कर रहे होते हैं और उंगलियां सीधी रखी हुई हैं। अब उससे होगा क्या, आपकी उंगली यहाँ से कट सकती है। तो उंगलियों को हमेशा से हम इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे और नाइफ़ जो है साथ साथ चलेगी। नाइफ़ को ज़्यादा उठाएंगे भी नहीं, बस ये इस तरीके से। और अपना हाथ जो है, जैसे जैसे आपकी नाइफ़ चलेगी, कटिंग होती आएगी, हाथ आप जो है ना पीछे पीछे ड्रैग करते जाएंगे इस तरीके से।
तो ये है बेसिक बिल्कुल कि किस तरीके से आपने कटिंग बोर्ड को अपने साइड करना है, किस तरीके से आपने नाइफ को होल्ड करना है और किस तरीके से आपने दूसरा हाथ का इस्तेमाल करना है कटिंग करते हुए। तो अब हम कुछ कटिंग करते हैं। बेसिक कटिंग जो होती हैं हमारी, मुश्किल नाम भी होते हैं जो कि स्कूल में आप जाके पढ़ते हैं या रेस्टोरेंट में आके, लेकिन बड़े आसान अल्फाज में आसान ज़बान में मैं आपको बताऊंगा कि चाइनीज़ के अंदर हम कौन सी कटिंग इस्तेमाल करेंगे और अगर पाकिस्तानी फ़ूड बना रहे हैं तो उसमें कौन सी कटिंग का इस्तेमाल होता है, कौन सा जो साइज़ होगा, मुख्तलिफ़ साइज़ की कटिंग है, वो सारी मैं आपको बताता हूँ अभी। अब ये देखें, नाइफ़ इस तरीके से हमने पकड़नी है। अभी हम करते हैं डाइस कटिंग। सबसे पहले ट्रिम करेंगे, चारों तरफ से ट्रिम कर लेंगे कैरेट को। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये काटा। अब हमें बनाना है डाइस। डाइस 3 होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्मॉल। स्मॉल डाइस के लिए हमने ये 2 पीसेस लिए इस तरह, इनको स्लाइस किया, फिर इसको हमने देखें इस तरीके से, और अब हम इसको करेंगे। अब ये हो गया, ये देंगे चारों तरफ से एक जैसी है ये, और अब हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ये हमने बिल्कुल स्मॉल डाइस बना दिया इसका, ठीक है जी। एक तो ये हो गया, ये स्मॉल डाइस। और अब इससे थोड़ा सा मोटा, ये हो गया मीडियम डाइस। और अब एक बनाएंगे लार्ज डाइस। सबसे पहले अगेन आपने ट्रिम करना है कैरेट को। ये जो कटिंग हम कर रहे हैं डाइस कटिंग, ये जो है कॉन्टिनेंटल फूड जब आप बना रहे हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, पाकिस्तानी खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी खानों में अगर आप लेट्स सपोज कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू मटर गाजर बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपने गाजर की कटिंग करनी है और आलू की कटिंग करनी है, ये आपकी लार्ज डाइस होगी। या अगर आप चुकंदर की सब्ज़ी बना रहे हैं, शलजम बना रहे हैं, तो ये देखें, ये अब 3 डाइस हमारे पास आ गए, स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज। स्मॉल डाइस अगर आप फ्राइड राइस बना रहे हैं तो फ्राइड राइस में कुछ लोग जो हैं डाइस कटिंग डालते हैं, स्मॉल डाइस, और कुछ जुलियन कट भी इसमें डालते हैं। तो जब आपने डाइस कटिंग डालनी हो तो आप ये वाली कटिंग करेंगे। और जब आपने जुलियन बनाना हो तो अब आपको बताते हैं कि जुलियन कटिंग कौन सी होती है। अगर आप कटिंग का ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा जो है आप कटिंग पे टाइम देंगे, और कटिंग के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है परफेक्शन आएगी आपकी कटिंग में। तो जब भी आपको टाइम मिले, फारिग टाइम में, आप इस किस्म की कटिंग, आलू लेके, गाजर लेके आप कटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है हम जुलियन किस तरीके से करते हैं। पहले ये स्लाइसिंग हो गई, यहाँ पे हमने लेट्स सपोज ये स्लाइस कर लिए, ये स्लाइस हो गए, और फिर आपने यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से 2-2 पीस लेके या 3-3 पीस लेके, जैसे कि आपका हाथ सेट है तो आपने उसको जुलियन करना है इस तरीके से।
ये जुलियन कटिंग आपके फ्राइड राइस में भी जाती है, और आपके अगर आपने चाउमीन बनाना है, थाई नूडल्स बनाने हैं, तो उसमें भी है जुलियन कटिंग। चलें जी, योगी कटिंग ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक आध कटिंग पे और बात करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल जो है, कल भी हम कटिंग पे जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हम डिस्कस किया था कटिंग को, और 3 स्टाइल की हमने कटिंग की। डाइस की हमने स्मॉल डाइस, मीडियम डाइस और लार्ज डाइस जैसे आपके सामने रखे हुए। जुलियन कटिंग की, और ये भी बताया जुलियन कटिंग जो है चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्राइड राइस में हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें कोई स्मॉल डाइस का भी इस्तेमाल करता है और कोई जुलियन कटिंग का इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों कटिंग्स हैं, ये कटिंग करके आप अपने राइस को खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा जी, अब एक कटिंग और बताते हैं, फिर उसके बाद कुकिंग शुरू करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे सारी जो बकाया में कटिंग है। ये श्रेडेड कटिंग आप कह सकते हैं इसको। घर में जब आप कुछ बनाते हैं, गोभी वोभी का सालन, पालक का सालन, तो इस तरीके से जो है हम ये कटिंग करते हैं। और ये कटिंग जो होती है बड़ी फाइन होती है, श्रेडेड। जब आप कोई चीज़ गार्निश कर रहे होते हैं तो उस गार्निश में भी वाली कटिंग आपकी इस्तेमाल हो सकती है। और जो गोभी की भुजिया बनानी है आपको, पालक का सालन बनाना है, मेथी बनाना है, सोया बनाना है, तो उसमें पाकिस्तानी फूड में ये कटिंग हमारी चलती है, देखें। और जब आपने गार्निश करनी है तो कैबेज के साथ ये गार्निश बना सकते हैं, कैरेट के साथ बना सकते हैं, पालक के साथ बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडे पानी में डाल के छोड़ेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो अगर आपने गार्निशिंग करनी है किसी भी फूड के ऊपर, राइस के साथ लगानी है, कोई फ्राइड स्टफ़ के साथ लगानी है आपने, तो आप ये वाली कटिंग जो है करके रख सकते हैं। ये देखें, बड़ी खूबसूरत सी है, गार्निश के लिए बड़ी अच्छी सी आपकी कटिंग है। चलें जी, अब शुरू करते हैं आज का मेन्यू। आज हम बना रहे हैं 3 बड़ी मज़ेदार से डिशेस। आज हम बना रहे हैं मटन पाया छोले, और इसके साथ बनाएंगे कीमा करेले का सालन, और एक गर्मी के हिसाब से बड़ा अच्छा मीठा आम का भी मौसम आ गया तो बनाएंगे आम का पन्ना। आम के पन्ने की बड़ी लंबी चौड़ी सी रेसिपी होती है, लेकिन मेथड लंबा चौड़ा होता है, लेकिन बड़ा शॉर्ट करके उसको बनाएंगे कैसे, तो ये आपको बताएंगे थोड़ा सा आगे जाकर। तो सबसे पहले करते हैं बिस्मिल्लाह, फ्लेम ऑन, बल्कि ये वाला करते हैं। थोड़ा डालेंगे ऑयल, ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है हम प्याज को जो है स्लाइस कर लेते हैं। चलिए, ये कटिंग और आ रही है हमारे सामने, स्लाइस कटिंग। स्लाइस कटिंग दोनों तरफ से आपने ये जो गांठ सी होती है प्याज के अंदर ये निकाल दें, और इसके बाद आपने, अच्छा जी, हाथ हमारा वैसे ही है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हाथ जाएगा जैसे जैसे नाइफ चलेगी। नाइफ को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, और इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है। अच्छा, जितना बारीक स्लाइस करेंगे उतनी जल्दी जो है प्याज आपकी ब्राउन हो जाएगी, और प्याज को जितना मोटा रखेंगे उतनी देर में आपकी प्याज जो है वो ब्राउन होगी। तो लिहाजा बिल्कुल फाइन स्लाइस करेंगे, लेकिन अगेन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको अच्छे से। जैसे जैसे टाइम मिले आप इसकी प्रैक्टिस करें, और शुरू में बहुत एहतियात के साथ, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल, तो वो बहुत एहतियात के साथ जो है नाइफ़ चलाएं। ऐसा ना हो कि तेज़ी के चक्कर में जो अपना हाथ ज़ख्मी कर लें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरीके से आपकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। ये देखिए, आधी प्याज और कर लेते हैं। हमारे पास मटन के पाए हैं जो कि हमने बॉईल कर लिए, और इसी तरीके से छोले ये भी हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म किया,
उसके बाद इस तरीके से प्याज को खोल लें। तो ये जो टेक्निक है, इससे आपकी प्याज थोड़ा जल्दी ब्राउन हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. How are you? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? I'm good, thank you. This is my second time Yes, I'm yes. calling in any program. In last show you asked about bread. Whenever you make bread, Yeah, your bread gets hard. So yeah, I talked about that bread, but first of all, I just want to say Eid Mubarak to you. Last time my call dropped, खैर मुबारक, खैर मुबारक। so yeah, happy belated Eid Mubarak, you can say. From me and my team. Yeah, you guys. Actually, I just want to say that that time when I talked about that bread, that was naan bread and pizza bread. That is always hard. It doesn't matter what I'm doing; it's always hard. So I don't know what's the wrong thing. There are some multiple reasons. I've told you before. So can you share your Yeah. recipe or your procedure? How do you make? Hello? Can you share your recipe or procedure? Yeah, I just do what you said, like mix the yeast and all-purpose flour and let it keep aside. And when it's raised, then I can just roll it out and put it in the oven. And I have tried different temperatures, 200, 220 degrees centigrade, and put it in 10 minutes or 12 minutes. I don't know what's wrong. Do you use chilled water or normal water at room temperature? Do you use chilled water when you need dough? Okay. तो लाइन ड्रॉप हो गई। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट शो में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं ब्रेड बनाते हुए, उनका आपने ख्याल रखना है। बड़ा डो जो है ब्रेड बड़ा सेंसिटिव मैटर है बनाने में। डो जब भी आप बनाते हैं ना, तो उसको प्रॉपर टाइम देना होता है। पहले तो आपका आटा किस लेवल का है, यानी मैदा आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फिर आप अगर आटा गूंदते हैं तो गूंदने के लिए आपकी रेसिपी के जो अज्जा हैं उनकी क्वांटिटी मैटर करती है। और पानी, ब्रेड जब भी बनाएंगे तो आपने जो पानी रखना है चिल्ड वाटर। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज जो हमारी, चलें ब्रेक का टाइम हो गया है, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। मैं चूल्हा कर रहा हूँ यहाँ पे बंद। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है मटन पाया छोले। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन कर लिया। देखें बड़े अच्छे से ये ब्राउन हो गई है। चूल्हा हमने बंद कर दिया था, दोबारा चूल्हा खोला है तो ऑयल दोबारा से गर्म हो गया है। तो जनाब अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई, ताकि अच्छे से भुन जाए ये। तो लहसुन अदरक की खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। और ये पाए हैं, पाए हमने उबाले थे अच्छे खासे। इसमें भी लहसुन अदरक डाल के अच्छे से धो के लहसुन अदरक डाल के हमने उबाला है इसको। तो अब इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमक है पाए की हल्की सी, वैसे तो इसमें नहीं, अच्छे से हमने धोया था, वो जो है वो भी निकल जाए। और ये जो डिश है पाया छोला, नाश्ते में ख़ास तौर पे संडे की डिश है। आप संडे को जब सुबह उठते हैं बड़े मूड में होते हैं यार बड़ा अच्छा सा नाश्ता करें, तो कराची की कुछ मशहूर जगह हैं जहाँ पे पाए छोले भी मिल रहे होते हैं, हलवा पूरी भी मिल रही होती है, निहारी भी मिल रही होती है। लोग जाते हैं बड़े शौक़ से। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल तो डाइनिंग का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हुआ हुआ है। तो ये जो डिशेज़ है ना, ये आप घर में बनाएं और नाश्ते में इसको एंजॉय करें। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास है ब्लैक पेपर। इसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है। ब्लैक पेपर जो है उसका टेस्ट है। ज़ीरा पाउडर, अच्छा थोड़ा कुटा भी डाला है और थोड़ा सा हम पिसा हुआ ऐड करेंगे। और जाएगा नमक। ये डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करेंगे।
ताकि ब्लैक पेपर का जो अरोमा है अच्छे से वो पाए के अंदर चला जाए और जितनी हमारी ग्रेवी है उसमें भी आ जाए। चने भी हमारे पास बॉइल्ड हैं और स्पेशली अब हम पाए छोले की बात करते हैं तो उसके अंदर जो चने होते हैं बिल्कुल आपके मैशी होने चाहिए। चने अच्छे से गले हुए होने चाहिए। जितना ज़्यादा छोले आपके अच्छे गले हुए होंगे उतनी ज़्यादा ग्रेवी अच्छी बनेगी। और होता है क्या है, कुछ चने आप साबुन रखेंगे, कुछ जो है आप मैश कर देंगे इसके अंदर डाल के। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं चने। अच्छा जी, चूल्हा चेंज कर लेते हैं। तो अब अच्छे से जो हमने चने डाल के भी थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। अगेन कि चने जो हैं आपके बहुत अच्छे गले होने चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छे चने गले हुए होंगे उतना ज़्यादा आपका सालन अच्छा बनेगा। हमारे साथ कॉलर हैं समीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। हेलो हेलो, आपका टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खुला हुआ? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, जब भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम अपना थोड़ा सा बंद कर दिया करें ताकि आपकी लाइन ड्रॉप ना हो, नहीं तो क्या होता है लाइन जो है ड्रॉप हो जाती है। अच्छा जी, छोले, बकाया छोले भी डाल देते हैं सारे इसमें। पायों का जो स्टॉक है और चनों का स्टॉक वो लाजमी आपने जो है रखना है, इसका ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि सारा फ्लेवर जो होता है इसके अंदर स्टॉक का ही होता है। तो वो स्टॉक आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। थोड़ा पानी डालेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट इनको दम पे छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है ब्लैक पेपर का और पाए का वो चनों में आ जाए। इसको छोड़ते हैं दम पर। अब एक फ्राइंग पैन में यहाँ पे हमारे पास है बेसन। बेसन को थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, और वो बेसन जाएगा इन छोलों के अंदर। जब छोलों में अच्छा सा जो है उबाल आ जाएगा। अच्छा, बेसन जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन रेसिपी में डलता है। ये इसलिए कि जो ग्रेवी है उसको एक जान करने के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चने हैं इन्हीं चने को कुछ चनों का मैश करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वही काम होगा जो कि आपका ये बेसन करता है। लेकिन अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आप बेसन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बने। पैन थोड़ा सा आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो ये बेसन, और बेसन किसी भी डिश में डालें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बेसन अच्छे से रोस्ट हो जाए। नहीं तो क्या होता है, बेसन का जो कच्चापन है ना वो बड़ा बुरा टेस्ट देता है किसी भी डिश के अंदर। तो बेसन को हल्की आंच के ऊपर आपने रोस्ट करना है, इतना कि बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब आपको फील होगा कि बेसन में से खुशबू आ रही है अच्छी सी और इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो इसका मतलब है बेसन अच्छे से भुन गया है, अब इसके अंदर कोई कच्चापन नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत तेज़ चूल्हा किया हुआ है और जो आपने बेसन डाला हो फ़ौरन से वो काला हो जाए, तो उससे बेसन जलेगा, भुनेगा नहीं। तो लिहाजा बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि बेसन में कलर जो है सारे बेसन में एक जैसा कलर आए। अगर आप छोड़ देंगे इसको बड़े गर्म पैन के अंदर तो एक साइड से फ़ौरन जल जाएगा। अच्छा, जब भी कोई चीज़ जलती है ना, जब हम तिल रोस्ट कर रहे होते हैं या हम धनिया, ज़ीरा, कोई भी पाकिस्तानी डिशेस में इन चीज़ों का ज़्यादा काम हो रहा होता है ना, तो हम रोस्ट करते हैं इनको। तो रोस्टिंग के दौरान ख्याल करें कि ये जले ना। अगर जलेंगे तो इनका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल आउट हो जाता है। चलें जी, ये हो गया है हमारा बेसन रोस्ट। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं क्या करूँगा, सिर्फ
बेसन डाल दूंगा छोलों में और उसको कर दूंगा मिक्स। फिर आते स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है कीमा करेले। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने छोलों के अंदर डाल दिया था बेसन। ये आपको दिखा दें कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ये परफेक्ट हो गई है। और कर देंगे चूल्हा बंद। अब लगेगा इस पर झटपट सा तड़का। यहाँ पे हमारे पास है गार्लिक चॉप्ड। हल्का सा इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। अगेन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। कलर तेज़ कर देंगे तो फ्लेवर इसका ख़त्म हो जाएगा। मेथी जाएगी इसके अंदर जाएगा और ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें। जितनी देर में आपका लहसुन हल्का सा कलर पकड़ेगा उतनी देर के अंदर हमारा जो ज़ीरा और मेथी उसका अरोमा इसमें आ जाएगा। और फाइनली इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें। थोड़ी सी मिर्चें कड़कड़ाएंगी तो तड़का हमारा हो जाएगा तैयार। चलें जी, अब ये गया तड़का छोलों के अंदर और लगा दें ढकना। मटन छोले पाए हमारे तैयार हो गए। सेकंड रेसिपी कीमा करेले का सालन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद पैन। इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जैसे हमारा गर्म होगा इसमें शामिल कर देंगे प्याज स्लाइस कटी हुई। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कीमा, बीफ का कीमा जो कि हमने मोटी मशीन से मोटी जाली से एक दफ़ा निकलवाया है। क्योंकि इसके अंदर हमें कीमे के चाहिए मोटे चंक्स। इसमें जो अज्जा मैं इस्तेमाल करूंगा वो आपको बता दें, मोटे मोटे अज्जा। इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, दही का इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा पाउडर है इसके अंदर, गरम मसाला पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है और कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ये गई प्याज। जब तक प्याज होगी हमारी ब्राउन, हम लोग काटते हैं करेलों को। करेलों में अक्सर कंप्लेन होती है कि करेले जो है बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, खून को साफ़ करती है और बहुत सारे फ़वाइद हैं करेले के। शुगर कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। लेकिन हम लोग खानों में इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को जो है इसका टेस्ट पसंद नहीं है कि करेले जो है कड़वे। जाहिर सी बात है कड़वे तो होते हैं, आप जितना भी उनको पका लें मीठे तो हो नहीं सकते, लेकिन उनकी कड़वाहट जो है हम कम कर सकते हैं। वो कैसे जनाब? सबसे पहले करेलों को करेंगे वॉश। लाहौर से कॉलर है हमारे पास। कौन है? रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो रिजवान? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। और क्या हो रहा है, क्या पका रहे हो आज घर वालों के लिए? आज तो कुछ नहीं पकाया। वैसे कल मैंने कुरकुरे चिकन कबाब बनाए थे अपनी रेसिपी से। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ भी शेयर करो ना रेसिपी भाई। हाँ जी, करिए शेयर, करिए। आपको मैंने शेयर किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या खबर है, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? लाहौर में क्या क्या मामला हैं कोरोना वायरस के? बहुत ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के ऐसे मामला हैं। बस लॉकडाउन वगैरह में अब तो नरमी हो गई, लेकिन लोग अभी भी बाजार जाने से बात नहीं आ रहे। हाँ वो तो खैर जिंदा दिल कौम है और शॉपिंग तो करनी है लोगों ने। हाँ जी, और मैंने आपको बताना था आज जो आपने ये कटिंग बताई है ना, ये सिर्फ एक
शेफ को पता था, लेकिन आज आपने ऑडियंस में ये बात बताई, इस पे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको मैं सल्यूट करूंगा, आपने इतनी अच्छी टिप दी है सबको। इंशाल्लाह कल जो है ना और कटिंग्स बताएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, ठीक है। ये करेले बनाना बता रहा हूँ, ये ट्राई करना आप, ऐसे करेलों की जो कड़वाहट है ना आपकी कम हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, करेलों पे से ऊपर से जो आपने ये लेयर हल्की हल्की सी इनकी हटानी है, इस तरीके से। करेले का जूस, वो लोग जिनको शुगर का ज़्यादा मसला है, शुगर कंट्रोल नहीं होती है, करेले के जूस का इस्तेमाल करें, तकरीबन 50 ml, इतना सा रोज़ाना। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में जो शुगर आपकी अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। और करेलों का इस्तेमाल, सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया करें। हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है सब्जियों का इस्तेमाल किया करें। करेले 15 दिन में खाएं, 20 दिन में खाएं, लेकिन इस्तेमाल रखें करेलों का। चलें, ये हो गया। अब इसके करेंगे हम स्लाइस, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ पे प्याज को भी देख लें। ये इस तरीके से करने इसके स्लाइस, और सेंटर में से ना इसके बीज आपने निकाल लेने हैं। स्लाइस करने के बाद जो है ना इसके बीज आप निकाल लें, क्योंकि बीज जो है ना, बीज गलते नहीं हैं और बीज का जो टेस्ट है वो बहुत ख़राब होता है। तो लिहाजा बीज जो है आपने सबके निकाल लेने हैं और इस पर लगाएंगे नमक। नमक लगा के छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट, और उसके बाद इसको फिर हमने धोना है। उससे क्या होगा, इसकी कड़वाहट जो है कम हो जाएगी। और अगर आप इसको फ्राई कर लेंगे तो कड़वाहट जो है मज़ीद कम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो करेले की ग़िज़ाइयत है ना वो भी कम हो जाएगी। तो लिहाजा इसको हमने फ्राई नहीं करना है, कड़वाहट थोड़ी सी कम करेंगे। लेकिन अगर करेला कड़वा नहीं होगा तो उसकी ग़िज़ाइयत भी नहीं मिलेगी, उसके फ़वाइद नहीं मिलेंगे। तो करेला थोड़ा सा कड़वा खाना चाहिए। इस तरीके से हमने सारे निकालने हैं बीज, और इस पे लगा देंगे नमक। चलें, इसको भी साथ के साथ करते रहते हैं। प्याज हमारी हो गई है ब्राउन, तो अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। और उसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बीफ का कीमा। हमारे साथ कॉलर हैं इरशाद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाम बताएं पहले अपना। मिस्टर इरशाद बोल रही हूँ कराची से। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से। मैंने फर्स्ट टाइम आपकी कॉल की, इतने आपकी शो अच्छा लगता है। आप वेलकम करते हैं आपको, शो में वेलकम करते हैं। आपका शो इतना अच्छा होता है, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे मुझे 2 फरमाइश करनी है, लेकिन प्लीज जल्दी पूरी कीजिए। इंशाल्लाह, ज़रूर बताइए। हमें फलूदा आइसक्रीम बता दे, फलूदा के साथ बता देना। फलूदा बनता है, फलूदा आइसक्रीम और गोलगप्पे बता देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फालूदा भी बताएंगे, गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे बड़ी टेक्निकल चीज़ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे रिवायती गोलगप्पे आपको बनाना सिखाएं। हाँ, वो जल्दी बनेगा। और वो आइसक्रीम का मैंने देखा था किसी में, तो आइसक्रीम कंडेंस मिल्क के साथ वो बनती है। कंडेंस मिल्क जो कह रहे थे, और 500 ग्राम दूध कह रहे थे, तो 500 ग्राम दूध के साथ कंडेंस मिल्क कितनी जाती है? सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, अलग अलग रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे आसान रेसिपीज़, जो कि 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में आपकी बन जाएगी। आइसक्रीम कब बताएंगे? इंशाल्लाह अगर कोशिश करते हैं, प्लान तो हमारा बन गया है कि आइसक्रीम आपको प्रॉपर बनाना सिखाएं, नहीं तो मेथड ही आपको बता देंगे ताकि आप घर में उसको बना सकें। जी जी, आप बता दिए। हालात ऐसी हो गई है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते,
बाहर की चीजें नहीं ले सकते तो हम लोग घर में ये खुद ट्राई करें। इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। प्याज ब्राउन करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, अच्छे से कीमा डाल के भून दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले सारे मसाले हम डाल देते हैं इसमें। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कटर ज़ीरा, कटर धनिया, गरम मसाला पाउडर, दही और टमाटर की प्यूरी, ये इसमें हम शामिल कर देते हैं। अब जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे, तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए थे, दही, टमाटर की प्यूरी, और उसको दे दिया था दम। अब देखें अच्छे से ये भुन गया है, ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, ऑयल इसका अलग हो गया है। तो अब हमने करना है क्या है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, ताकि बीफ का जो कीमा है, क्योंकि कीमा इसमें हमने थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है, तो कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको दोबारा छोड़ देंगे दम पर। हरी मिर्चें हमारे पास कुछ, इनको करेंगे जुलियन। और करेले, ये हमने नमक लगा के छोड़ दिया था। देखिए ये नमक लगाया है तो करेले में थोड़ा सा पानी छोड़ा, क्योंकि सब्जी पानी छोड़ती है, तो इससे इसकी कड़वाहट जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इसको करेंगे वॉश। दो तीन दफ़ा इसको वॉश करेंगे, अच्छे से पानी फेंकेंगे इसका। चलें, मज़ीद कड़वाहट आपने कम करनी है तो इसको कर लेंगे हम फ्राई। लेकिन अगर हम फ्राई करेंगे तो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी, जो हमें फ़वाइद चाहिए करेले के वो नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा हमने इसको फ्राई नहीं किया। ये गए करेले और ये गई हरी मिर्चें, थोड़ा सा भूनेंगे और छोड़ देंगे दम पर 10 मिनट, और तैयार हो जाएगा हमारा कीमा करेले का सालन। चलें जी, इसको रखेंगे इधर। कॉलर है हमारे साथ, सीमी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आपकी तारीफ करनी है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने चनों में इस तरह से बेसन भून के डाला हो, तो ये बहुत अच्छा लगा है मुझे। मैं रेसिपी जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा जरूर जी, इंशाल्लाह। मैंने ये कहना है कि जो अच्छा शेफ है और अच्छी टीम मिल के इस प्रोग्राम को बहुत इम्प्रूव कर रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों की तरक्की के लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। यही अप्रिसिएशन हमको चाहिए, इस तरीके से आप लोग शो पसंद करते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम आगे और अच्छी से अच्छी जो है रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जनाब यहाँ पे अब ये बचा है हमारे पास कसूरी मेथी। बस इसको बिल्कुल दम पे छोड़ना है 10 से 12 मिनट, ताकि अच्छे से जो है ये करेले हमारे गल जाएं। बस ये गई कसूरी मेथी, और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके गार्निश करेंगे। दैट्स इट, ये हो गया हमारा तैयार। अब अगली रेसिपी जो है हमारी वो है आम का पन्ना। अब आम का पन्ना क्या होता है जनाब, कैरी, अभी आम आ गए हैं, कच्चे आम हैं, तो हम कैरी के साथ बनाएंगे आम का पन्ना। बड़ी अच्छी सी ये मशरूब बन जाती है, ऐसी कि आपने बना के इसको रख ली घर पे, पल्प होता है,
आपने घर पे बना के रख दिया। पूरे गर्मी के सीज़न में जब जब आपको पीना है, आपने थोड़ा सा निकाला पन्ने का मिक्सचर और उसके अंदर बर्फ़ डाले, पानी डाला, मिक्स करके पी लें। बहुत अच्छा सेहत बख्श भी है और आपको तवानाई भी देता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास कैरी हैं। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम इसको जो है काट के किसी आग के ऊपर पकाएं, डायरेक्ट कोयले पे बना सकते हैं, चूल्हे पे बना सकते हैं। इसको इतना पकाते हैं कि इसकी जो स्किन है वो जल जाए। स्किन जल के नरम हो जाएगी, उसको हम अलग कर देंगे, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करते हैं। तो ये एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट वाला वो हमने इसमें डाल दिया है कि हमने इसको काटा है, इसकी गुठली निकाल के सही से मेक श्योर कि इसमें गुठली ना आए। ये गुठली निकाल के हमने इसको काटा है, इसको करेंगे ग्राइंड और फिर इसके अंदर चीनी, पानी, ज़ीरा पाउडर और काला नमक, इसके साथ इसको पकाएंगे। तो मैं इसको करता हूँ ग्राइंड। थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना है, इतना पानी कि ये गाढ़ा गाढ़ा जो है पेस्ट बन जाए। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना हार्ड होता है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा अपने ब्लेंडर में डाल दें और आपका ब्लेंडर जो है वो जल जाए। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालेंगे और उसको हम ब्लेंड करते जाएंगे। थोड़ा पानी बढ़ा दें ताकि आसानी से ही पिस जाए। चलिए, अब साथ ही साथ हमने क्या करना है, इसको डालते जाएंगे इसके अंदर और ये साथ के साथ पकता जाएगा। पानी इसमें ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा सा हम मज़ीद इसमें डालते जाएंगे ताकि ये। समीना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप बताइए। शो की बहुत तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। देखो संडे को इंतजार रहता है आपके शो का। चले, मोहब्बत है आप लोगों की, बहुत शुक्रिया। इरफान भाई मुझे दो चीजें आपसे रेसिपी पूछनी है। एक बॉम्बे बेकरी जो केक होती है, मैक्रोन केक, और जो क्रीम केक जो है। ठीक है। और अब तो आइसक्रीम का मौसम आ गया है तो आइसक्रीम भी कुछ बनाना। हाँ बिल्कुल, दूसरी फरमाइश आ गई, इंशाल्लाह जरूर बताएंगे आइसक्रीम, बल्कि मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे जल्दी। और इरफान भाई बॉम्बे बेकरी का केक कब बताएंगे? केक भी इंशाल्लाह लाइन अप करते हैं। अभी थोड़ा सा प्लान हमारा चला के लिए कोशिश करेंगे कि वर्बली आपको रेसिपी बता दें इसकी। मैक्रोन केक की बात जो आपने करेले का ऊपर से जो छिलका उतारा है अभी, तो बहुत कम उतारा है, तो कड़वे नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखें ये जो हमने नमक का प्रोसेस किया है ना, जी जी, उससे थोड़ा सा कड़वाहट कम होगी। लेकिन अगेन हम तो बहुत ज्यादा छिलका उतार देते जब घर में करते हैं। तो ऊपर की बारीक सी लेयर है वो आपने उतारनी है। अगर आप सारे उतार देंगे तो भी करेले का मजा खत्म हो जाएगा ना। ओके, अच्छा ठीक है। करेले का जो ग़िज़ाइयत भी हमें चाहिए ना, वो भी नहीं तो आप सीधा सीधा फ्राई कर दें, वैसे उसके कड़वाहट सारी खत्म हो जाएगी। इरफान भाई बेकरी आइटम बनाना सिखाइए ना। इंशाल्लाह जरूर। अभी हमने केक तो बनाया था लास्ट में, लेकिन वो चीनी वाले बिस्किट, चीनी वाले बिस्किट या अंडे वाले बिस्किट जो ऊपर चीनी नहीं लगी होती, जिसके बाकर खाने की टाइप जो होता है। हाँ 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 हाँ, बागर खाने वाले। वो बाकर खाने तो अलग है, लेकिन दूसरे चीनी वाले होते हैं ना, जो एस बने हुए होते हैं। एस बने हुए होते हैं वो फ्रेंच हार्ट होते हैं। जलेबी की तरह के होते हैं जो फ्रेंच हार्ट। अच्छा, वो मुझे नाम नहीं पता। इंशाल्लाह जरूर बनाता बताएंगे आपको। थैंक यू इरफान भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चलें जी, ये हो गया। अच्छा खासा पैन हमारा गर्म हो गया।
चलें, ये गया इसके अंदर। और अब इसमें जाएगी चीनी, और ये जो बची है कैरी, इसको मैं मज़ीद ब्लेंड करता हूँ और ये इसमें डाल देंगे। बस अब इसको इतना पकाना है कि अच्छा सा ये जेली की तरह बन जाए, गाढ़ा गाढ़ा, और फिर ठंडा करके बनाएंगे इसकी ड्रिंक। तो जी ब्रेक का भी टाइम हो गया है, जल्दी से आएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे फाइनल। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है आम का पन्ना। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया, कैरी को अच्छे से हमने ब्लेंड किया कम पानी के साथ। 1 किलो कैरी है, 1 पाव चीनी हमने इसमें डाल दी है। अब ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका पेस्ट बनने लगा है। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ड्राई हो जाए, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। कटर ज़ीरा, अच्छा ज़ीरा जो होता है ना, कटर कुटा हुआ, वो स्टेजेस होती हैं थोड़ी, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च होती हैं, इसी तरह कटर लाल मिर्च होती हैं, इसी तरह ज़ीरा होता है। दोनों की ग्राइंडिंग में थोड़ा फ़र्क होता है। कटर जो है थोड़ी सी फाइन हो जाती है और जो क्रश होती है वो थोड़ी सी मोटी रहती है। तो हमने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया इसमें, कटर ज़ीरा डाला और ब्लैक पेपर इसमें डाला, और अब इसमें जाएगा सिरका। सिरका देता है इसको शेल्फ़ लाइफ, एक खट्टापन दे देगा। तो अप टू 2 मंथ्स आप इसको चिलर में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, बॉटल में डाल के रख सकते हैं। तो ये 2 महीने तक जो आपका चल सकता है आराम से, अगर टेम्परेचर अब्यूज़ नहीं होता है। ये देखेंगे अच्छा खासा ये गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर किसी भी किस्म का हमने थिकनिंग एजेंट नहीं डालना है। थिकनिंग एजेंट की भी बात हो रही थी, तो जैसे कि हम चाइनीज़ खानों में डालते हैं कॉर्नफ्लावर, कॉन्टिनेंटल खानों में डालते हैं रू क्या होती है, मैदा और चीनी को भून के इक्वल क्वांटिटी में लेके भूनते हैं। और कुछ भी गाढ़ा करने के लिए, कॉन्टिनेंटल की सॉसेज या सूप को गाढ़ा करने के लिए हम वो रू का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह देसी खानों में, जैसे निहारी है, कुन्ना है, उसमें हम आटे का इस्तेमाल करते हैं। ये छोले हैं, कहीं कहीं हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थिक करने के लिए मुख्तलिफ़ कुजीन में मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है गाढ़ा करने के लिए। अगर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं वो टेम्प्रेरी होता है, फिर वो क्या ख़राब होने का चांस होता है। कॉर्नफ्लोर पानी भी छोड़ता है, तो लिहाजा इसमें जो चिकनाहट आएगी, इसमें जो बाइंडिंग आएगी, वो आएगी चीनी की वजह से। इसमें जो आप देख रहे हैं ना लेस जो आ रहा है, वो आ रहा है चीनी की वजह से। बस इसको इतना गाढ़ा करना है कि ये आपकी किसी अच्छी जेली की तरह हो जाए, और फिर इसको कर लेंगे ठंडा। और साथ ही साथ चेक करते हैं जनाब कि हमारा कीमा करेले की क्या पोजीशन है। ये देखेंगे बिल्कुल डन है। ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। करेलों की जो खुशबू है ना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ग़िज़ायत बहुत है, फ़ायदेमंद है। तो करेलों का इस्तेमाल अगेन मैं कहूँगा कि आप रखा करें अपने खाने में। 10 दिन में, 15 दिन में एक दफ़ा करेले ज़रूर बनाएं। आप कीमे के साथ बना सकते हैं, आप चने की दाल के साथ करेले बनाएं, बेहतरीन बनते हैं। अगर अलग से आप भुजिया टाइप के बनाएं प्याज के साथ, तो ये आपके करेले की भुजिया भी बहुत अच्छी बनती है। चले, ये दोनों डिशेज़ जो हमारी तैयार हो गए हैं, इसको करते हैं डिश आउट। गार्निश के लिए थोड़ा सा जो है मैं हरा धनिया चॉप कर लेता हूँ। तो ब्रेक का भी टाइम आ गया है, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीमा करेले का सालन। अज्जा बीफ का कीमा 1 कप, करेले स्लाइस 1 से 2 अदद दरमियाने, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, बड़ी हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले करेलों को स्लाइस में काट कर बीज निकाल दें, फिर नमक लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद पानी से धोकर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके प्याज को लाइट ब्राउन करें,
फिर लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके सौते करें। उसके बाद बीफ का कीमा डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब तमाम मसाले डालकर 1 मिनट पका लें। फिर टोमेटो प्यूरी और दही मिलाकर इतना पकाएं कि कीमा गल जाए। उसके बाद करेले, जूलियन, कटी बड़ी हरी मिर्च और सूखी मेथी डालकर मिक्स करें और 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। आखिर में कटा हरा धनिया डालकर सर्व करें। मटन पाया छोले, अज्जा, उबले चने 1 कप, बकरे के उबले पाए 2 से 3 अदद, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, बड़ी हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तड़के के लिए अज्जा, तेल आधा कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद। तरकीब: प्याज में तेल गर्म करके प्याज को लाइट ब्राउन कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भून लें। बकरे के पाए डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। उसके बाद उबले चने डालकर तमाम मसाले शामिल कर लें। अब पाए और चने की यखनी डालकर इतना पकाएं कि उबाल आ जाए। फिर एक फ्राइंग पैन में बेसन डालकर भूनें और सालन में मिलाकर 2 से 3 मिनट पकाएं। अब एक फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन ब्राउन करें। उसके बाद तड़के के तमाम अज्जा शामिल करके सालन पर तड़का लगा दें। आखिर में कटा हरा धनिया डालकर सर्व करें। आम का पन्ना, अज्जा, हरे आम कैरी 1 किलो, चीनी 250 ग्राम, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कैरियों को छीलकर थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड कर लें। अब इसे पैन में चीनी और बाकी तमाम अज्जा के साथ डालकर इतना पकाएं कि पेस्ट गाढ़ा हो जाए। उसके बाद सिरका शामिल करके मज़ीद 1 से 2 मिनट पका लें। अब ठंडा करके ग्लास में निकालें और आइस क्यूब्स डाल दें। आखिर में पानी शामिल करके मिक्स करें और सर्व कर दें। आम का पन्ना, अज्जा, हरे आम कैरी 1 किलो, चीनी 250 ग्राम, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ तैयार हो गया आम का पन्ना। गरम गरम है, ये हमने डाल दिया है ग्लासेस के अंदर। अब इसमें जाएंगे आइस क्यूब्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बना के आप एयर टाइट कंटेनर में या बॉटल में भर के रखें तो 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको बनाना हो आप निकालें, गिलास में डालें इतनी क्वांटिटी में, और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है पानी, और आपका बड़ा अच्छा सा जो ये ड्रिंक तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था, फ्लेम ऑन है कॉन्टेस्ट। हमने कहा था कि जो भी आपकी बेस्ट रेसिपी है आप भेजेंगे, और वो रेसिपी जो है मैं बनाऊंगा। जो भी विनर होगा, विनर की रेसिपी सेलेक्ट करके वो मैं बनाऊंगा अपने शो में, और विनर को जो है हम यहाँ पे ऑन एयर कॉल भी करेंगे, और विनर के लिए 1 अदद जो है NX का अच्छा सा गिफ्ट भी है, वो भी हम देंगे। तो बहुत सारी रेसिपीज़ आई, तो एक रेसिपी हमने सेलेक्ट की है, और वो है जनाब कराची से आलिया की रेसिपी। मिस आलिया ने भेजी है कराची से, तो वो रेसिपी इंशाल्लाह बनाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले वो क्या रेसिपी है। और जनाब, जैसे कि आज हमने कटिंग की, वेजिटेबल कटिंग नाइफ स्किल पे बात की, तो आधा सेशन तो हमारा आज हो गया। तो इंशाल्लाह आधा सेशन जो है कल करेंगे कि जितनी और कटिंग होती हैं जो कि रोज़मर्रा की हमारी डिशेस में इस्तेमाल होती हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से की जाएगी। तो इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।